अमित जी के मम्मी पापा ने अमित जी से मेरी शादी तो करा दी। क्या उन्हें पता है कि मेरी एक बेटी भी है? अमित जी के मम्मी पापा ने उन्हें जरूर बताया होगा, जब भी तो उन्होंने मुझसे शादी करी, वरना वो शादी नहीं करते। पता नहीं कहाँ रह गए। बस मेरी बेटी को अपना ले, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ रह गए। अरे तुम्हें इतनी देर हो गई, तुम सोई भी नहीं अभी तक। वो मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम थक गई हो तो कोई बात नहीं, सो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी मेरे से शादी हुई है तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बताओ, आपको मुझसे शादी करके कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे कैसी दिक्कत होगी, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे घूंघट तो उठाओ, मैं भी तुम्हारा घूंघट तो उठाया नहीं और वैसे बात करने लग गए। अरे ये बच्चा किसका है? अमित जी, आप इतनी चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? आपको आपकी मम्मी पापा ने कुछ नहीं बताया? अच्छा तुम्हारा? मुझे तो कुछ नहीं बताया मम्मी ने। अरे सच सच बताओ, तुम मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? अमित जी, मैं तो कुछ भी मजाक नहीं कर रही। ये बच्चा मेरा है और मैंने आपके मम्मी पापा को सब कुछ बताया था। मम्मी पापा ने सब कुछ बताया? अरे मेरी मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं बताया मुझे। और सुनो, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। अमित जी मैं सच कह रही हूँ, आपके घर वालों को हमने सब कुछ बताया था और आप आज हमसे ऐसी बात कर रहे हो। सुनो, ये मेरे साथ धोखा हुआ है, याद रखना। और मैं शादी को नहीं मानता और मैं आज ही मम्मी से बात करूंगा इस बारे में, ठीक है ना? अरे तुमने मेरे साथ धोखा किया, अरे कम से कम मुझे एक बार बताते तो सही। हमने कोई धोखा नहीं किया। मेरे मम्मी पापा ने आपके मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया था और पहले ही सब कुछ बता के जब ही शादी की है, तो इसमें मेरी क्या गलती जो आपके मम्मी पापा ने आपको नहीं बताया? ये मेरे साथ सब गलत हुआ है। अगर मुझे ये पहले पता होता ना तो मैं शादी नहीं करता। अरे मेरे साथ धोखे करके तुमने शादी करी है। अमित जी हमारी कोई गलती नहीं है और मेरे मम्मी पापा ने शादी इसलिए करवाई ताकि तुम लोग अच्छे थे। मुझे क्या पता कि आपके घर वालों ने आपको कुछ नहीं बताया। अरे तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ, अरे मेरे साथ तो गलत हुआ है ना। मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी क्या बीत रही है। अमित जी अब कैसे भी हुआ, पर हमारी शादी तो हुई ना। मैं मानता हूँ कि हमारी शादी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें अपना सकता हूँ, इस बच्चे को नहीं अपना सकता। अमित जी आप ये क्या बोल रहे हो कि तुम मेरे बच्चे को नहीं अपना सकते, मुझे अपना सकते हो? अमित जी ये शादी मैंने इसलिए करी ताकि कोई भी आदमी मेरे बच्चे को अपना सके, पर आप ये कह रहे हो कि इस बच्चे को छोड़ दो। मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती हूँ। देखो मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं इस बारे में अपनी मम्मी पापा से बात करूंगा। अगर उन्होंने मेरे साथ गलत किया होगा तो याद रखना मैं घर को छोड़ कर चला जाऊंगा। अमित जी ये सब तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चे से दिक्कत है तो मैं चली जाऊंगी। अमित जी आप अपना घर मत छोड़ो। अरे मैं क्यों छोड़ू अपना घर? अमित जी आप इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात करो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ कल। आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। और सुन, इस बेड में तू ही सो जाओ, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोऊंगा जब तक तू रहेगी इस घर में, याद रखिए बिल्कुल भी। हे भगवान जी हमारी क्या गलती थी? हमारे मम्मी पापा ने तो इनके मम्मी पापा को सब कुछ बताया था और ये मेरे पे ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा को क्या जल्दी थी शादी करने की। मैं बच्चे पाल ली थी अपनी, कैसे भी पालती। ये आवाज कैसी आ रही है? बच्चे लड़ रही है क्या? क्या हो रहा? मम्मी जी क्या आपने अपने बेटे को नहीं बताया था कि मेरे पास ये छोटी सी बच्ची है? मम्मी जी क्या आपने झूठ बोल के शादी कराई है हमारी? बेटा हमने तो ये सोचा था कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है और मैं बाद में बता दूंगी।
मम्मी जी, ये तुमने बहुत गलत किया। शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं होता, ये जिंदगी का सवाल होता है। आप उनसे पूछ लेते, उसके बाद हमारी शादी कराते। बेटा मुझे तो भरोसा था अपने बच्चे पे तो मेरा बच्चा कुछ नहीं कहेगा। अब आज भी जो समझा दूंगी तो समझ जाए। मम्मी जी, अगर आपके बेटे समझते हैं तो ठीक है, वरना मैं इस घर से दूर चली जाऊंगी। अपने बेटे को लेके कहीं भी चली जाऊंगी, मैं उसे पाल पोस के बड़ा कर लूंगी। पर मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती जहाँ सामने वाला मुझे अपनाने को तैयार ना हो। ऐसे मत कर बेटा, इस घर में ना कोई नहीं अपनाएगा तो मैं अपनाऊंगी। पर आगे से आज तो बोल दी, पर आज से आंदा ऐसे नहीं बोलना। मम्मी जी, मैं भी इस घर में आपको देख के आई हूँ कि मेरी माँ जैसी दूसरी माँ मिलेगी, तो इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। पर जिसमें पति की खुशी ना हो, उस घर में रहने का क्या फायदा। बेटा परेशान मत हो, वो मेरा बेटा है और मैं उसे जानती हूँ कैसा है, वो समझ जाएगा। तू परेशान मत हो बिल्कुल भी, मेरे पे भरोसा रख। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपनी बेटी को लेके चली जाऊंगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं जाएगी, मेरा बेटा समझ जाएगा। ऐसा नहीं। कहाँ है वो और कहाँ गया? मम्मी जी, मुझे नहीं पता, वो गुस्से में बाहर गए हैं। ठीक है, तू परेशान मत हो, आराम कर और मैं उसे जाके समझा। आजा बेटा, सो जा। वो बस मैं इस बच्ची की वजह से तो जी रही हूँ। अगर कोई नहीं इसे अपनाएगा, मैं अपनाऊंगी। मैं अपनी बच्ची का साथ नहीं छोड़ूंगी। चुप, सो जा। ये जो मेरे साथ किया है ना मेरे माँ बापों ने, ये बहुत गलत किया है। बस मम्मी के ऊपर हो जाने दो, जब बताऊं मम्मी को मैं। मम्मी एक बात बता, जब तुझे सारी बात पता थी कि उसके बच्चा है तो तेने मेरी शादी की करवाई उससे? तो मम्मी कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना तुम्हें। बेटा मुझे तेरे पे भरोसा था, तो इसलिए मैंने तुझे ना बताया कि मैं उसे समझा दूंगी और मान जाएगा। करनी तो है, कोई बात नहीं, और तो लेकर पालना ही तो अपनी है। देख बेटा, तेरा घर बस गया, तेरे साथ उसकी बच्ची पल जाएगी, और क्या चाहिए। मैं इस बारे में बाद में सोच के बताऊंगा। देख बेटा, मान जा, उसे अपना ले। अगर वो घर छोड़कर चली गई तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए तू उसे अपना ले। भगवान जी, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? आखिर तूने मुझे लड़की का जन्म क्यों दिया? भगवान जी, क्या तेरे हाथ नहीं कांपे मेरी किस्मत लिखने में? मैं तो लड़की थी, ऊपर से मुझे लड़की दी, और मैंने अपने मम्मी पापा के कहने पे अमित जी से शादी तो कर ली, और वो आज मेरी बेटी को देख के, अगर मुझे ये पता होता कि वो मेरी बेटी, मैं तो सच की बुनियाद पर दुख मिले जा रहा। भगवान जी, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपने मम्मी पापा पे इतनी बोझ थी कि उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए भी अपने घर नहीं रखा, उन्होंने तुरंत मेरी शादी करा दी। एक काम करूंगी, सुबह मैं अमित जी से बात कर लूंगी और क्लियर बात कर लूंगी। मैं खुद बात करूंगी उनसे, अगर वो रखना चाहेंगे तो ठीक है, वरना मैं चली जाऊंगी। मेरी बेटी है ना, उसे मैं पालूंगी, उसका पालन पोषण मैं करूंगी। बहुत बड़ी दुनिया है।
पता नहीं मम्मी जी ने अम्मी जी से बात की है कि नहीं की। ऐसा भी होता और रास्ता देखती। मैं करती भी तो करती क्या, मम्मी पापा मान नहीं रहे थे कि शादी तो करनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी पड़ी है। पर उन्हें क्या पता था कि कोई आदमी किसी को बच्चे को कैसे अपनाएगा। और मैं अपनी बच्ची को भी तो नहीं छोड़ सकती ना, उसका मेरे अलावा कौन है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्ची का साथ नहीं छोड़ूंगी, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करनी पड़े। अगर अम्मी जी मेरी बच्ची को अपनाते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपनी बच्ची को लेके बहुत दूर चली जाऊंगी, अपने मम्मी पापा के घर भी नहीं जाऊंगी। आज मैं अम्मी जी से बात कर ही लूंगी, अगर वो इस घर में मुझे रखते हैं तो ठीक है, और मेरी बेटी को अपनाते हैं तो मैं इस घर में रहूंगी, वरना यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे इंसान के साथ क्या फायदा रहने का जो मेरी बेटी को ना अपनाए। अगर वो मेरी बेटी को अपनाते हैं तो ठीक है। यार क्या करूं, काम करने में भी मन नहीं लगता। लो चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं नहीं पी रहा चाय। पी लो ना, मैं कितनी मन से चाय बना के लाई हूँ आपके लिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पीनी चाय। जाओ तुम अपना काम करो जाओ। इसमें चाय से क्या नाराजगी, आपको मुझसे नाराजगी है तो चाय तो पी सकते हो। अरे जाओ चले जाओ, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही हो, जाओ। अमित जी आपसे एक बात बोलूं। बोलो क्या बात है। देखो ये गुस्सा होना, मुझे सुनाना, ये कब तक चलेगा। अब ना आप अपनी मन की बात मुझे बता ही दो। मन की बात? क्या मन की बात बताऊं? जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया। अमित जी अभी भी कुछ नहीं हुआ, आप ये गलती सुधार सकते हो। अब भी कुछ नहीं हुआ? अरे सब कुछ तो हो गया, और अभी बाकी क्या है? देखो बाकी तो कुछ नहीं है, बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आपको मेरी बेटी से दिक्कत है और तो क्यों ना मैं इस घर से चली जाती हूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस शादी को मैं भी नहीं मानती जब तुम भी नहीं मानते। देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम्हें जाना ही है, आज नहीं तो कल। ठीक है मैं चली जाऊंगी। वैसे अमित जी मेरे मम्मी पापा ने बड़ी उम्मीदों से आपसे मेरी शादी करवाई थी, ताकि आप मेरा और मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और मेरी बेटी को एक बाप का सुख मिल सके। पर मुझे लगता है कि साथ में मेरी किस्मत भी खराब है और मेरी बेटी की। ये भी अपनी जगह ठीक कह रही है, इसमें इस मासूम की क्या गलती है। अगर कल कोई मेरे साथ ऐसा हुआ होता और कहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा करता तो मुझे कैसा लगता। कोई नहीं अमित, तू इसे अपना ले। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? देखो आप परेशान ना हो, मैं इस घर से चली जाऊंगी अपनी बेटी को लेके बहुत दूर, जहाँ मैं और मेरी बेटी हो और कोई ना हो। सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है। तुम और मेरी बेटी दोनों एक साथ रहेंगे। सच में? हाँ। अमित जी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि मेरी बेटी को भी एक बाप का सुख मिल सके। और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरी बेटी को बाप जैसा प्यार करो। देखो जो भी तुम्हारे साथ हुआ तो खैर गलत ही। मैंने भी अपने दिल में एक बात सोची कि कल को मेरी बेटी होती, कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करता तो कैसा लगता। देखो मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो। अमित जी आप माफी मत मांगो, सही समय पे आपको अकल आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ। वैसे कहाँ है अनु?
उसके बाद मैं इसको कभी ऐसा नहीं रियलाइज होने दूंगा कि इसका मैं सोतेला बाप, इसे मैं अपना समझ के पालूंगा। आ जा बेटा। और ये बात भी इसको कभी मत बताना कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? जब इसे बाप मिल जाएगा और फिर मैं ये ऐसी बात क्यों करूंगी? बाबू, मैं तुझे कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ।